हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रावत स्टडी। आज मैं आपको रूल्स ऑफ साइन, चिन्हों के नियम के बारे में बताऊंगा। ये जो साइन का जो चक्कर होता है, ये जो साइन लगाने का जो प्रॉब्लम होता है, वो हर क्लास के बच्चे को आता है। प्लस माइनस के साइन लगाने में हर बच्चे को कंफ्यूजन आता है, बहुत समस्या होती है। इसकी वजह से पूरा का पूरा क्वेश्चन भी कभी कभी गलत हो जाता है। तो ये प्लस माइनस के जो ये क्वेश्चन है, इनको किस तरह से ठीक प्रकार से किस तरह से प्लस माइनस किए जाएं, किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाए, प्लस माइनस के साइन का किस तरह से डिवाइड किया जाए, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आपको बड़े ध्यान से आपको ये वीडियो देखना है और समझना है। तो सबसे पहले कुछ रूल्स लिख देता हूं मैं प्लस माइनस के। जैसे आपको नियम याद रखने प्लस माइनस के, जैसे मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए, प्लस और प्लस, प्लस और प्लस इक्वल टू में होता है प्लस, प्लस और प्लस का इक्वल होता है प्लस। माइनस और प्लस, माइनस और माइनस, मैं थोड़ा सा और किसी तरीके से लिख देता हूँ उसको। प्लस और प्लस को करने पे प्लस आता है, माइनस और माइनस को करने पे भी प्लस आता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, प्लस प्लस भी प्लस होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस प्लस भी माइनस होता है। आप इन चीजों पे आपने एक बार इस चीज में गौर किया होगा, जब एक जैसे साइन है यानी कि प्लस और प्लस है तब भी प्लस होता है, माइनस और माइनस है तब भी प्लस होता है, यानी कि सेम साइन जब भी होंगे तो प्लस होगा, और अलग अलग साइन होंगे जैसे प्लस माइनस है तो माइनस, माइनस प्लस है तो माइनस, यानी कि अगर साइन अलग अलग है तो माइनस होगा। बस छोटी सी बात को ध्यान रखना आपको, सेम साइन है तो प्लस होगा और अलग अलग साइन है तो माइनस होगा। तो यही बस छोटी सी बात है, आपको इसका ध्यान रखना है, और मैं अच्छी तरह से समझा दूंगा आपको इन सवालों को इन एग्जाम्पल के माध्यम से। तो ध्यान से देखिए, जैसे क्वेश्चन है आपके पास -3 + 4। तो माइनस प्लस क्या होता है बताइए मेरा, माइनस प्लस क्या होता है? तो माइनस प्लस होता है क्योंकि देखो दोनों साइन अलग अलग है, सेम साइन नहीं है। तो मैंने कहा था जब दोनों साइन अलग अलग होंगे तो माइनस होगा, तो माइनस प्लस माइनस, तो यानी कि 4 में से 3 माइनस करेगी तो 1 आएगा। अब ये 1 प्लस का होगा कि ये माइनस का, इसको देखने के लिए आपको क्या करना है, नंबर चेक करिए, 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है? तो 4 नंबर बड़ा होता है, तो 4 के आगे क्या साइन है, प्लस का। तो आपने क्या समझा कि रूल लगेंगे, रूल के हिसाब से माइनस प्लस माइनस होगा, लेकिन जब आपको साइन लगाना होगा बेटे, तो साइन लगाने के लिए आपको बड़ा डिजिट के आगे वाला साइन लगाना है। बस अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं, +7 - 9। अगर ये +7 नहीं भी दे रखा होगा बेटा तब भी ये प्लस है, कोई साइन नहीं होता तो भी वो प्लस ही होता है, ये भी याद रखना। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, क्यों? क्योंकि दोनों साइन अलग अलग है। तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करेंगे तो 9 में से 7 जाएगा तो बेटा 2 आया। अब इन दोनों में से कौन सा डिजिट बड़ा है, 9, 9 के आगे क्या साइन है, माइनस, इस तरह से। और -3 -7, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 3 + 7 यानी कि 10, यानी कि माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब प्लस कर दो। बस साइन कैसे लगाया जाएगा, साइन बड़े वाले डिजिट के आगे वाला, बड़ा वाला डिजिट 7 है बेटा, इसके आगे माइनस है तो माइनस का साइन लगा दो। देखो कितना आसान। और देखिए -7 + 4, देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, क्यों? क्योंकि दोनों साइन अलग अलग है, तो माइनस प्लस माइनस, तो 7 में से 4 जाएगा तो 3। अभी डिजिट कौन सा बड़ा है, 7 बड़ा है, 7 के आगे क्या साइन है, माइनस का, तो साइन आगे वाला लगाना है। तो आशा करता हूँ कि ये जो सिंपल वाले जो क्वेश्चन है प्लस माइनस की, तो आपको समझ में आ गए होंगे। तो थोड़ा सा इससे आगे जाते हैं,
इससे थोड़ा सा डिफिकल्टी की तरफ जाते हैं। तो इसके आगे के लिए आप इसको उतारिए, मैं जब तक आगे करवाता हूँ। आगे थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल आगे बढ़ाते हैं। -7 है, माइनस है, फिर माइनस का 5। ध्यान से देखिए, अब इस तरह के क्वेश्चनों में क्या होता है, सबसे पहली बात आप दिमाग में लगाइए कि दो साइन आपके एक साथ नहीं आ सकते, इनको मैंने एक साइन बनाना है। देखो -7 में इसके आगे एक ही साइन है, तो ये -7 तो प्रॉपर है, लेकिन माइनस माइनस दोनों साइन एक साथ नहीं आ सकते, तो इनको एक साइन बनाना, तो इस रूल का इस्तेमाल करना आपको। माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस कर दो +5। यानी कि जब भी कभी दो साइन एक साथ हो तो उसको सिंगल साइन बनाने के लिए भी यही वाला रूल लगेगा। तो माइनस माइनस प्लस, तो ये दो साइन का मैंने एक सिंगल साइन बना दिया। अब 5 के आगे भी एक सिंगल साइन है, 7 के आगे भी एक सिंगल साइन। यहाँ पर क्या था, 5 के आगे दो दो साइन थे, माइनस और माइनस दो दो साइन थे, सिंगल साइन बनाना। इसके आगे क्या होगा, इसके आगे वही जो अभी इससे पहले वाला रूल, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो इसका मतलब 7 में से 5 माइनस करेगी तो 2 आएगा। दोनों डिजिट में से कौन सा बड़ा है, 7 बड़ा है, 7 के आगे माइनस का साइन, इस तरह से। तो सबसे पहला इस तरह से करना। एक और एग्जांपल, -5 प्लस -4। अभी देखिए 5 के आगे तो एक ही साइन है माइनस का, लेकिन 4 के आगे क्या साइन है, दो दो साइन है, माइनस भी और प्लस भी, सिंगल साइन बनाना। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस लिख दीजिए, सिंगल साइन बन गया। अब माइनस माइनस क्या होता है, इस रूल को देखो, सेम साइन है, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 और 4 9, दोनों डिजिट में से कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है, 5 के आगे क्या साइन है माइनस का, तो माइनस लगा लिया। तो इस तरीके से और एग्जांपल लेते हैं, -5 प्लस -4, तो फिर देखो 4 के आगे डबल साइन है, दो दो साइन है, नहीं ये सेम सवाल लिख दिया मैंने दोबारा। 11 -5, 11 के आगे क्या साइन है, जब कोई साइन नहीं होता तो प्लस का साइन है, ये समझ के चलना प्लस ही है। 5 के आगे दो दो साइन लग गए, माइनस और माइनस, एक ही साइन लगना चाहिए, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस। याद रखना आपको बेटा, सेम साइन होंगे तो प्लस होगा, अलग अलग साइन होंगे तो माइनस होगा। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, सेम साइन है, सेम साइन होंगे तो क्या होगा प्लस, प्लस कर दो। इन दोनों में से कौन सा डिजिट बड़ा है, 11, 11 के आगे क्या साइन है, कोई साइन नहीं है, तो मतलब प्लस का साइन है, तो आप प्लस लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते। और एग्जांपल थोड़ा लेते हैं, सेवन प्लस माइनस 9, 7 प्लस माइनस माइनस, क्योंकि डबल साइन, सेम साइन बना, डबल साइन बन गया तो एक सिंगल साइन बनाओ, प्लस का है और माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, क्यों, क्योंकि अलग अलग साइन है, तो 9 में से 7 जाएगा 2, बड़ा डिजिट कौन सा है 9 का, 9 से पहले कौन सा साइन है माइनस, इस तरह से। अब थोड़ा सा इससे और डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं प्लस माइनस में। तो ये दो क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, 7 प्लस -3 -6। अभी क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा काम है ये जो डबल डबल साइन है उनको सिंगल बनाना। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, -3, ये भी डबल डबल साइन है, एक बनाना है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। अब सबसे पहले आगे वाले दोनों को हम सॉल्व करेंगे, ये प्लस का है बेटा, ये माइनस का है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, याद रखना अलग अलग साइन होंगे तो माइनस, तो 7 -3 4, साइन किसका आएगा 7 से पहले वाले डिजिट का, 7 से पहले वाला डिजिट है प्लस का, तो प्लस लगा दो, और ये भी प्लस का 6 है, तो जब दोनों साइन सेम होते हैं तो प्लस प्लस क्या होगा प्लस हो जाएगा, जब दोनों साइन सेम होंगे तो प्लस होता है, तो 10 हो जाएगा। 6 डिजिट बड़ा है, इसके आगे का साइन लगेगा, इस तरह से। एक एग्जांपल और लेते हैं, -5, यहाँ पर कर लेते हैं -5 -3
प्लस माइनस का 9। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, ये जो डबल डिजिट है उसको सिंगल बनाना। तो माइनस का 5 है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। अभी हमने आगे के दो डिजिटों को सॉल्व करना है। तो माइनस प्लस माइनस, तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2। दोनों में से कौन बड़ा है 5 बड़ा है। 5 के आगे क्या साइन है माइनस का, माइनस का 9 लगा दो इसके आगे। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, क्यों होता है क्योंकि सेम साइन है। 9 प्लस 2 11। कौन सा डिजिट बड़ा है 9 बड़ा है, 9 के आगे क्या है माइनस। तो इस तरीके से आपको मैंने सिखाए प्लस और माइनस करने कौन से नंबर के जिसमें प्लस और माइनस के साइन डिफरेंट साइन लगे होते हैं, ये मैंने आपको सिखा दिया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको मल्टीप्लाई वाले साइन मल्टीप्लाई करने सिखाता हूँ। मल्टीप्लाई के लिए क्या साइन लगेंगे, मल्टीप्लाई के लिए बेटा सेम साइन लगते हैं जो प्लस माइनस के लिए लगते हैं। ध्यान से देखिए, बताइए प्लस माइनस प्लस 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 क्या होता है आप बताओ। अभी भी बताया था मैंने, प्लस 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 ही होता है। देखो प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही आएगा, ऐसे माइनस माइनस को करेंगे मल्टीप्लाई तो प्लस ही आएगा। अलग अलग साइनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन हमेशा माइनस का आएगा, माइनस का आएगा। तो अगर सेम साइन होंगे तो आंसर प्लस का आएगा, और अलग अलग साइन होंगे तो आंसर माइनस का आएगा। यही सेम रूल डिवाइड वाले पे भी यही वाला रूल लगेगा। यहाँ पर अगर आप डिवाइड लगा दोगे तब भी सेम ही रूल लगेगा। डिवाइड लगाओ या मल्टीप्लाई लगाओ एक ही बात है, सही है। बस एक चीज का ध्यान और रखना है मल्टीप्लाई और डिवाइड में, जैसे मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के सामने। -7 मल्टीप्लाई माइनस का 2। अब मुझे बताओ माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो सबसे पहले तो हमें मल्टीप्लाई करना है। देखो मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले नंबरों को मल्टीप्लाई करना है। 7 2 जा कितना होता है 14, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस। अब तुम बोलोगे ये कंफ्यूजन किस चीज की, ध्यान से देखिए कंफ्यूजन क्या है यहाँ पर। जब हमने पिछले क्वेश्चन में प्लस माइनस किया था तो बड़े वाले डिजिट का साइन लगा था, यहाँ पर ऐसा नहीं। यहाँ पर आपको करना हमेशा मल्टीप्लाई है क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है, लेकिन साइन इस रूल के हिसाब से लगेगा, बड़े छोटे के हिसाब से नहीं लगेगा। माइनस माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस का साइन लगेगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल, -5 मल्टीप्लाई 2। अभी देखो सबसे पहला काम है मल्टीप्लाई करना, 5 2 जा 10, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस। इसी तरह से 5 मल्टीप्लाई माइनस का 9, 5 9 जा 45। इसके आगे बेटा कोई साइन नहीं है तो प्लस का है, इसके आगे भी कोई साइन नहीं था तो प्लस का है। तो प्लस माइनस माइनस, और 5 9 जा 45। इस तरह से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। मल्टीप्लाई आपको करना है और साइन आपको इस रूल के हिसाब से लगाना है। और डिवाइड में भी सेम, तो डिवाइड वाला भी समझ लेते हैं। 35 डिवाइड -7 प्लस, ये देखिए ये प्लस है और ये माइनस है। प्लस माइनस क्या होता है बताइए आप माइनस। अब आप डिवाइड कर लीजिए क्योंकि डिवाइड का सवाल है तो डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। 7 के टेबल में 35 आता है बेटा, 5 के टेबल में 7 5 जा 35। इसी तरह से एक और -40 डिवाइड -8। माइनस माइनस क्या होता है बेटा प्लस। अब डिवाइड करो 8 से 40 का, तो 8 के टेबल में 45 बाद में आता है तो 8 5 से 40। एक और एग्जांपल, थ्री माइनस है, इसके आगे बेटा कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस। 3 के टेबल में 21 कितनी बार में आता है 7 बार में। इस तरह से तो ये जो साइनों के जो रूल है, बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब सेम साइन होंगे तो प्लस होगा और अलग अलग साइन होंगे तो माइनस होगा। बस इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ जाती है तो आप कोई भी सवाल इजीली कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये जो मैंने समझाया
इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।